बिहार के सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं प्रिंस गुरुदेव आप सभी को नमस्कार करता हूं साथियों। और आज अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को हटाइएगा नहीं, काटिएगा नहीं। आप 2 मिनट हमारी बात को सुन लीजिए फिर इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट मैं बातें बताने जा रहा हूं और अंत तक बने रहेंगे। और इसलिए कि आपके सक्षमता परीक्षा पास होने के लिए इसमें रामबाण चीजें मैं बताने जा रहा हूं साथियों। इसलिए हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे सर हैं, मैडम हैं, आप अंत तक बने रहेंगे। अंत तक नहीं, मैं अगर 2 मिनट देख ले, 2 मिनट देखने के बाद हमारी वीडियो को आप स्किप नहीं कर पाएंगे साथियों। तो आइए आप थोड़ा देखिए हम क्या मैं बताने जा रहा हूं कि आज मैं जो बिहार सक्षमता परीक्षा स्पेशल के साइंस पढ़ाने जा रही है इसकी चर्चा तो हम करेंगे। और इसमें आज जो लगभग 65 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से हर प्रत्येक शिफ्ट में कम 6-7 प्रश्न इसमें से बनने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बताऊंगा इसके बारे में, तो पढ़ाने ही आया हूं। इसके अलावा साथियों क्या है, जरा इस चीज को समझेंगे कि आज हमारे बिना एकेडमी ऐप पर ध्यान रखेंगे। अब गूगल प्ले स्टोर से बिना एकेडमी ऐप, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बिना एकेडमी जब आप सर्च करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से, या आप कह सकते हैं कि इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम अपना ऐप का लिंक दे देंगे। आप वहां से उसको जरूर उस लिंक को प्रेस करके, जैसे आप इसमें जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक दे देंगे, उस लिंक को आप प्रेस करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और उस ऐप में जब खोलेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो एक इस तरह का ऐप उसमें बैच दिखेगा। और वो बैच जो साथियों सक्षमता परीक्षा का सिर्फ 399 का है, सिर्फ ओनली 39। अब इस पूछेंगे इस 399 में क्या मिलने वाला है, तो आप बने रहिए। 2 मिनट आप मेरे साथ, मैं बताने जा रहा हूं कि इस बैच में क्या मिलने वाला है। और देखिए इस बैच में क्या मिलने वाला है, तो प्रतिदिन प्रतिदिन 4 से 5 वीडियो मिलेगा। आप पूछेंगे सर कि 4-5 ही क्यों, इसलिए कि आप जो है 5 बजे तक ड्यूटी में रहते हैं। तो अगर एक साथ मैं सैकड़ों वीडियो दे दूंगा, 50 वीडियो दे दूंगा, 20 वीडियो दे, तो आप नहीं देख पाएंगे, कंफ्यूज होकर के आप परेशान होकर छोड़ देंगे। तो आपके लिए प्रत्येक दिन का एक सिलेबस बनाया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया कि आपको इतना पढ़ना है और इतना ही पीडीएफ बनाना है और उतना ही टेस्ट देना है, जिसके कारण आप कंफ्यूज ना हो और बेहतर तरीके से आप, जब आपको 5 दिन 10 दिन पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो 10 दिन के बाद मैं आपको ज्यादा भी कंटेंट देना शुरू कर दूंगा साथियों। तो इसमें 4 से 5 वीडियो रोज मिलेंगे। इसमें प्रतिदिन जो है प्रत्येक विषय वाइज, जैसे साइंस का अलग पीडीएफ मिलेगा, भूगोल का अलग, इतिहास का अलग, है ना, विविध का अलग, आपका हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, उर्दू का अलग, प्रत्येक विषय का इसमें अलग अलग विषय वाइज पीडीएफ मिलेगा। प्रतिदिन चैप्टर विशेष पीडीएफ मिलेगा, प्रत्येक विषय का प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग। कैसे मिलेगा जरा इस चीज को देखेंगे। इसमें बहुत ही मेहनत हो रहा है साथियों, और गारंटी है कि इसके अलावा बाहर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। अगर एग्जाम्स में इसे बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप मेरे से पूछना, क्योंकि बहुत ही आपके एससीईआरटी के जितने भी सिलेबस हैं उस सिलेबस की एक एक लाइन को हम लोग जो है देख करके और सारी चीजों के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, मैक्सिमम कंटेंट लेके आ रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं, इस ऐप पे क्या क्या मिलेगा साथियों, ये भी आप 2 मिनट बस बने रहेंगे हमारे साथ, इस चीज को लेके आ रहे हैं साथियों, देखेंगे इस ऐप में क्या क्या मिलेगा। तो इस ऐप में सबसे पहले कि जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे कंटेंट का वीडियो मिलेगा, सारे कंटेंट का टोटल वीडियोज मिलेगा। और वीडियोज के अलावा, और वीडियो किसको मिलेगा देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर क्लास 7 में पढ़ाने जा रहा हूं, तो क्लास 7 का पार्ट 1 अगर भूगोल है हमारी दुनिया, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें प्रत्येक लाइन बाय लाइन जो है आपको इस तरह का पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको याद करने के लिए। आप पूरे इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपके बुक से ही क्वेश्चंस हैं और सारे पीडीएफ। जब इस पीडीएफ को आप याद कर लेंगे, इस पीडीएफ को जब आप पढ़ लेंगे साथियों, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद देखिए इसी पीडीएफ में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और इसी पीडीएफ में हमारा जो ऐप का लिंक भी दे रखा है इसी पीडीएफ में। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद जो है वीडियो भी देखेंगे, पीडीएफ भी पढ़ेंगे, उसके बाद से इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी वीडियोज मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा। और ये पीडीएफ उसी का होगा जो अभी आपने इसको याद किया, जो याद किया आपने, जो कंटेंट देखा, जो थ्योरी देखा आपने, इसको याद किया, यही चीजों का जो आपको प्रैक्टिस के लिए सेम इसी पे आधारित क्वेश्चंस मिलेगा ऑब्जेक्टिव।
और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जैसे तिलचट्टा क्या है तो सर्वाहारी जंतु है, पोई क्या है तो पोई एक पादप है, पोई पौधा के किस भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है तो पत्ती का। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा और उसमें आप अपना घर पे बैठ के टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद देखेंगे इसी में यहाँ पे आपका आंसर भी दिया है साथियों। अगर हम दिखा पाते हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर भी आपका दिया हुआ है और आप आराम से इसको बना करके सोल्व करके यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं और आप अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं। तो आइए हमारे ऐप बिना एकेडमी जो है गूगल प्ले स्टोर से बिना एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता तो हमारा लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद जो है साथियों इसमें अब मात्र 399 का है, इस 399 में ही सभी कुछ मिलेगा साथियों। ठीक है, सारे पढ़ाई के कंटेंट मिलेंगे। तो इसमें आप देरी ना करते हुए फट से आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए और बैच को परचेज कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। आपके एग्जाम्स तक कंप्लीट सिलेबस खत्म किया जाएगा साथियों। तो इस साथियों तो अब जो है मैं इस बात को खत्म करते हुए मैं अब सीधे आपको टॉपिक पे आता हूं। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं साथियों वो क्या है, क्लास 6 का पाठ 2 है, वो भी किस विषय का, तो विज्ञान विषय है। विज्ञान विषय में क्लास 6 का विज्ञान विषय अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे क्लास 6 का विज्ञान विषय है और विज्ञान विषय में पाठ 2 है भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है, मैं वो सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं और अब अंत तक बने रहेंगे, बड़ी मजा आएगा आज के सेशन में। और इससे गारंटी है कि इस चैप्टर में इससे ज्यादा प्रश्न कोई भी इंस्टीट्यूट वाला कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है साथियों। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। पहला कि विटामिन सी का स्रोत जो है निम्न में से कौन सा नहीं है, निगेटिव प्रश्न है कि विटामिन सी, देखेंगे कह रहा है कि विटामिन सी का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। तो टमाटर, देखिए टमाटर से विटामिन सी मिलता है, आंवला अमरूद तो विटामिन सी इसमें एकदम भर भर के मिलता है, संतरा से विटामिन सी खूब मिलता है। इसमें विटामिन सी किससे नहीं मिलता है तो सेब से नहीं मिलता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया साथियों, सेब हो गया। आप मेरे कमेंट में अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, जब हमारे ऐप पे आएंगे तो इसका थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगा और इसका ऑब्जेक्टिव सवाल का भी मिलेगा। ये तो मिलबे करेगा ऐप पे, लेकिन हमारा वहाँ पे आपका थ्योरी क्लास भी मिलेगा साथियों कि ये ऐसा प्रश्न आया कहाँ से, वो सारी चीजें भी मिलेगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं कि निम्न में कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है एक पोषक तत्व है। इस पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा वाला पोषक तत्व कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि इनमें से भोजन कौन सा है। तो देखेंगे इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का भोजन, मछली जो वसा नहीं होता साथ, मछली से आप कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। देखेंगे सोयाबीन से भी उतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं, अंडा से। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन जो होगा वो क्या होगा, बाजरा। अब सोचेंगे सर कि इसमें बाकी क्यों नहीं लगाया, तो आपके एससीईआरटी का जो क्लास 6 में जो दूसरा पार्ट में जो दिया है साथियों, देखिए आपका दूसरे किताबों में क्या दिया है क्या नहीं, दूसरे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका एससीईआरटी है। तो एससीईआरटी के सिलेबस में जो ऑप्शंस रहेंगे, जो आंसर्स रहेंगे, वही सरकार उसको मान्य करेगी और आपको उसी को ही याद करना है, एक्स्ट्रा याद नहीं करना है साथियों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा साथियों, बाजरा। तीसरा, चपाती दाल और बैगन कौन सा भोजन है। तो चपाती दाल पता है कि मांसाहारी तो है नहीं साथियों, सर्वाहारी है नहीं, आंसर क्या चला जाएगा, शाकाहारी। क्या चला जाएगा, शाकाहारी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। भोजन क्यों जरूरी है, भोजन क्यों जरूरी है, भोजन क्यों जरूरी। तो कह रहा है कि भोजन क्या करता है, ऊर्जा देता है, यह भी सही है। काम करने की शक्ति देता है, यह भी सही है। जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, यह भी सही है। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी भोजन से क्या होता है, हमको ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। जब ऊर्जा होगा तभी हमको काम करने की शक्ति भी आएगी साथियों, है ना। भोजन को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, बिल्कुल जीवित रहने के लिए भोजन की एकदम जरूरी है। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा साथियों, उपर्युक्त सभी। चलिए 5 नंबर का आंसर बताइए साथियों। आहारी रेशा,
जिसको इंग्लिश में कहते हैं साथियों फाइबर। आहारी रेशा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साथियों फाइबर। तो फाइबर आपको पता है कि जैसे सेब वगैरह जितने भी साबुत जो खाद्यान्न है, जैसे सेब है, जितने भी साबुत, जैसे आप ये जैसे चना को भिगो के खाते हैं, सोयाबीन को, मूंग को भिगो के खाते हैं ना, जैसे मूंगफली को भिगो के खाते हैं, ये जितने भी आपको है इस सबसे फाइबर की प्राप्ति होती है साथियों। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, तो आपको पता है आहारी रेशे जो होते हैं वो साबुत खाद्यान्न, दाल, दालें आलू बिल्कुल नहीं होगा साथियों, ताजे फल सब्जियां भी नहीं होगा। आहारी रेशे में सबसे ज्यादा आएगा आंसर क्या, साबुत खाद्यान्न। साबुत खाद्यान्न का मतलब जितने चीज को हम लोग कच्चा खाते हैं, जैसे चना भिगो के खाएंगे तो उसमें अंकुरित हो जाता है, मूंग के बीज को जब रात में भिगोते हैं पानी में तो वो भी अंकुरित हो जाता है, तो वो भी क्या आता है, साबुत खाद्यान्न में आता है साथियों। ठीक है, मूंगफली, ये सारे साबुत खाद्यान्न है ना, जिसको स्प्राउट हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। यही स्प्राउट जो है वो आहारी रेशा, जिसको दूसरी भाषा में आहारी रेशा को हम लोग रुक्षांश के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं साथियों। इसको फाइबर भी इंग्लिश में कहते हैं साथियों। ठीक है, आहारी रेशा। एक रेशा ऐसा होता है जो उनसे उनकी प्राप्ति होती है, उससे आपको ऊन बनता है, स्वेटर बनता है, कपड़े बुने जाते हैं। तो एक जो है आपका आहारी रेशा वो होता है, इसलिए ये आहारी रेशा मतलब खाने वाला रेशा है साथियों। चलिए अगला चलते हैं। चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं, जंतुओं से तो बिल्कुल नहीं मिलते साथियों, ए और भी नहीं, पेड़ पौधे से। चावल भी पेड़ से मिलता है, सांभर भी तथा भिंडी भी कहाँ से मिलता है साथियों, तो पेड़ पौधे से मिलता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर चला गया पेड़ पौधा। चलिए, और रक्तता जो अगला सवाल है साथियों को, और रक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। और रक्तता को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है साथियों। तो इससे क्या होगा, एस्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है साथियों, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस सी नहीं होगी, सर क्या हो जाएगा इससे, अरक्तता एनीमिया, जब आयरन की कमी होगी। अरक्तता जो है ये आयरन की कमी से यानी लौह की कमी से, शरीर में जब लोहे की तत्व की कमी हो जाएगी तो उससे अरक्तता यानी एनीमिया, इसको दूसरी भाषा, इसको इंग्लिश में हम लोग एनीमिया भी कहते थे। एनीमिया नामक बीमारी होती है और इससे क्या होता है, शरीर की कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो और रक्तता का जो रोग है वो एनीमिया जो इसको कहते हैं, वो आयरन की कमी से होता है और इसमें कमजोरी होती है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला, भोजन में आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं साथियों। देखिए भोजन में जो आवश्यक घटक को क्या कहेंगे, तो पता है पादप तो कह नहीं, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, तो सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं। आंसर क्या चला जाएगा, पोषक तत्व कहते हैं इसको, जो है ना पोषक तत्व कहते हैं, भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। चलिए, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है, बताइए जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है साथियों। तो जंतुओं से दूध दही भी मिलता है, पनीर भी मिलता है, घी मांस यानी उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि दूध जो दही है वो भी गाय भैंस से मिलता है, जंतु से मिलता है, और जो दूध दही मिलेगा उसी से पनीर की प्राप्ति होगी। घी मांस भी क्या किससे प्राप्त होता है साथियों, घी और मांस सारी जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा साथियों, उपर्युक्त सभी। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और आपके सक्षमता का मैं कंप्लीट 100% सिलेबस को कवर करेंगे ऐप पर, और आप यूट्यूब पे भी हमेशा वीडियो लेके आ रहे हैं साथियों हमारे, इसलिए हमारे यूट्यूब से भी बने रहिए और ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। रतौंधी रोग किस कमी के कारण होता है साथियों, तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी नामक बीमारी होती है साथियों। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए। तो इसलिए इस 10 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो है विटामिन ए साथियों, इसलिए ए को लॉक कर दिया जाए साथियों। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। बताइए आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, फटाफट कमेंट में बताइए, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है साथियों, मैंने अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले बताए थे कि आहारी रेशे का दूसरा नाम रुक्षांश है साथियों, प्रोटीन कोई ये नहीं होगा, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, रुक्षांश साथियों। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, रुक्षांश। चलिए अगला, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन जो है टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखेंगे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं साथियों। चलिए अगला,
वसायुक्त भोजन इस टोटल जो है क्लास 6 का साइंस का SCERT का पार्ट 2 है। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं? तले हुए भोजन को, बिल्कुल सही है। चिकनाई वाले भोजन को, बिल्कुल सही है। ए, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी वसायुक्त वासन जितने में माने वैसा भोजन जिसको अगर थाली में रखा जाए तो उस पर तेल आ जाए, उस थाली में तेल लग जाए, उसको क्या कहेंगे? वसायुक्त भोजन कहेंगे। जितना भी तला भुना चीजें होती है साथियों सारे वसायुक्त होती है, यानी फैट। वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम होता है? रुक्षांश जो काम यही होता है साथियों, जो हमारे शरीर में जो भी अनपचा भोजन होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने का काम करता है कौन? रुक्षांश। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ए नंबर जाएगा साथियों। 14 का 14 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए 15 प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? तो प्रोटीन युक्त जो शरीर भोजन होता है ऊर्जा भोजन है। ऊर्जा का पता है आपको, ऊर्जा सिर्फ वसा और कार्बो, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट देता है, तो इसलिए आंसर नहीं होता है साथियों। रक्षात्मक भोजन जो है इसी विटामिन से मिलता है रक्षात्मक, ठीक है। तो उपरयुक्त सभी भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा शरीर। इसको हम लोग बॉडी बिल्डर युक्त भोजन भी कहते हैं, बॉडी बिल्डर का भोजन भी कहते हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन युक्त जो भोजन है साथियों वो शरीर वर्धक है, यानी शरीर में आपके हड्डियों को मजबूत बनाना है। जितने भी आपको जिम करने वाले लोग हैं, शरीर से मेहनत करने वाले, उस सबको प्रोटीन देना चाहिए। जितने बच्चे सुबह छोटे छोटे बच्चे जो खूब खेलते कूदते हैं उनको दूध दिया जाता है, प्रोटीन से वाला भोजन दे, क्योंकि खूब खेलते कूदते तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में ग्रोथ होता है, ठीक ना। तो शरीर को वृद्धि के लिए जो भी चीज की जरूरत है वो किसकी जरूरत है? प्रोटीन की होता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूती किससे मिलेगा? वो कैल्शियम से मिलेगा। शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता किससे मिलता है? विटामिन से मिलता है। शरीर को ऊर्जा काम करने की क्षमता कहां से आती हो साथियों? तो वो वसा और कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है। चलिए अगला, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? देखिए अभावजन्य रोग, इसमें लिखा है भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक। देखिए अभावजन्य जो रोग है, मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी पोषक तत्व जैसे क्या होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, ये सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं उसमें से किसी एक पोषक तत्व की बहुत लंबे समय तक कमी रह गई। जैसे मान लीजिए विटामिन आपने लगातार, आप केवल चावल 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 खा रहे हैं, कोई विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो इस विटामिन की कमी लगातार 2 सालों तक बनी रहेगी, तो उससे विटामिन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आप क्या करें, केवल विटामिन, केवल जूस ले रहे हैं, लेकिन आपने चावल नहीं, जैसे बहुत लोग लगातार 1 साल तक आप क्या करें, व्रत रह गए, व्रत रहेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ फल फ्रूट जूस पियेंगे। तो उस स्थिति में साथियों जो है आप वसा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो वसा कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व की कमी बहुत लंबे समय तक रह जाए तो उससे भी एक बीमारी हो सकती है। उसी को उस सारी किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ए, यानी भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना को कहते हैं साथियों अभावजन्य रोग। क्लियर? किसी भी वजह, विटामिन की कमी से लगातार विटामिन आपने 1 साल तक नहीं लिया, लगातार आपने चावल 1 साल तक नहीं खाया, लगातार आपने मान लीजिए कि कोई चीज़ प्रोटीन आपने नहीं लिया, दाल नहीं खाते, तो इससे जो भी बीमारी होगी वो क्या कहलाएंगी? अभावजन्य रोग कहलाएगी, ठीक है साथियों। चलिए अगला, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से पता है गला में जो बड़े बड़े गला फूल जाता है, तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है साथियों वो रोग होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर को हिंदी में कहते हैं घेघा, देखेंगे, ठीक है ना। ग्वाइटर यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होगा वो होगा घेघा, यानी ग्वाइटर, घेघा, जिसको हम लोग भोजपुरी में घेघ भी कहते हैं साथियों। तो घेघ नामक या ग्वाइटर नामक बीमारी होगी साथियों, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल, 18 नंबर सवाल देखते हैं साथियों कि कमजोर दृष्टि किसका लगता? अरक्तता। आपको मैंने बताया कि अरक्तता जो है इसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, और एनीमिया में साथियों इसमें कमजोरी होता है, लोहे की लौह तत्व की कमी से, यानी आयरन की कमी से, इसलिए आयरन की गोलियां दी जाती है। तो आयरन की कमी से इसमें होता है, इसको अरक्तता को हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कमजोरी होता है, ठीक है। रिकेट्स भी इसमें हड्डियां सूखी सूखी होती है साथी, ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। स्कर्वी भी नहीं होगा साथियों, इसमें सीधे आंसर क्या चला जाएगा? क्षीण दृष्टिहीनता, यानी क्षीण दृष्टिहीनता का मतलब होता है साथियों रतौंधी,
किसके? रतौंधी, रतौंधी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कमजोर दृष्टि जो है क्षीण दृष्टिहीनता का लक्षण है। क्षीण का मतलब होता है कम, है ना, और दृष्टि का मतलब होता है नजर, और हीनता का मतलब होता है कमी, यानी नजर कम दिख रहा है, यानी किसी भी चीज की दिखाई कम देने को क्षीण दृष्टिहीनता कहते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता? तो पोषक तत्व के अंदर देखिए प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, विटामिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कि जो रुक्षांश जिसको हम लोग दूसरी इति भाषा में कहते हैं आहारी रेशा भी बोलते हैं इसको। तो आहारी रेशा और रुक्षांश जो है साथियों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका काम क्या है आपको मैंने बताया कि बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। और इसका काम रुक्षांश और आहारी रेशा का जो काम है वो हमारे बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकलने का काम करता है रुक्षांश, है ना। तो ये रुक्षांश जो है पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है साथियों। ध्यान रखिए, पोषक तत्व में जितने भी होते हैं, पोषक तत्व में देखिए कौन कौन से आते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पोषक तत्व में वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है, प्रोटीन आएगा साथियों, ठीक है। चलिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे के सारे साथियों जो है, ये ध्यान रखेंगे कि टोटल 3 2 5 को चीजें पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी शरीर को अन्न जरूरी है, अन्न आवश्यक जो है, जैसे जल शरीर को काफी जरूरी है, जैसे रुक्षांश, ये कभी भी साथियों ये पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं साथियों, ये पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस चीज को ध्यान, लेकिन शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? अच्छा, भोजन को ज्यादा पकाएंगे तो उससे क्या होगा? उसकी विटामिन नष्ट हो जाएगा साथियों। तो भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? उसकी विटामिन नष्ट हो जाएगा, प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है ना। तो विटामिन भी नष्ट हो जाएगा, प्रोटीन खनिज लवण की, इसलिए आंसर चला जाएगा ए और बी दोनों। भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है साथियों, जो है उसमें खत्म हो जाता है क्या? विटामिन नष्ट हो जाएगा, लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाती है साथियों। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? देखिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो है मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है, मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जब आप हमारे ऐप पे आएंगे तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि क्या होता है साथियों, ये सारा चीजें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? मंड या स्टार्च, यानी सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए, यकृत का सामान्य कितना भार होता है साथियों? तो 1500 1.5 किलो से लेकर के 2 केजी तक का, यानी ध्यान रखेंगे लगभग 1500 ग्राम को हम लोग 1.5 केजी कहते हैं, और 2000 ग्राम को लगभग हम लोग 2 केजी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 1.5 केजी से 2 केजी चला जाएगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं हम सवाल, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार साथियों किसे कहा जाएगा, इस चीज को देखा। चलिए अगला देख, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो उचित मात्रा में पोषक तत्व वाला भोजन, ठीक है। रुक्षांश, रुक्षांश को संतुलित, सिर्फ किसी भोजन में सिर्फ रुक्षांश हो, यानी आहारी रेशा हो, जैसे सिर्फ सेब सेब रहे तो उसको आप संतुलित आहार नहीं कर सकते। सिर्फ जल पिएंगे ये भी संतुलित आहार नहीं हो सकता है। उपयुक्त तो सभी अब होगा करें, क्योंकि 2 ऑप्शन पहले ही कटेगा तो उपयुक्त, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? यानी उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों वाला भोजन, यानी उसमें टोटल 5 पोषक तत्व की जरूरत होती है साथियों। चलिए अगला सवाल चलते, पेड़ पौधों से कौन सा भोजन मिलता है? दालें सब्जियां, बिल्कुल, दाल भी जैसे जितनी मसूर अरहर की दाल पेड़ पौधे से मिलती हैं, फल भी साथी उसी से मिलती है, अनाज भी उसी से, इसलिए आंसर चला जाएगा उपयुक्त सभी। पेड़ पौधों से कौन सा भोजन मिलता है साथियों? तो उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं साथी, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता की जांच करने के लिए कौन से रसायन की जरूरत होती है साथियों? तो इनके लिए 3 रसायन की जरूरत होती है साथियों, टिंचर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा।
ध्यान रखेंगे। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता की जांच करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो कोई कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना लेते हैं, जैसे आलू वाला खाना ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, तो इस चावल में क्या करेंगे आप कि इसमें टिंचर आयोडीन और कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को जब मिलाएंगे तो इसका रंग जो हो जाएगा बदल जाएगा। वो रंग कैसा होगा वो भी चीज़ आएगी। तो इसमें सीधे लिखा होता है कि जांच करने के लिए कौन से रसायन की जरूरत पड़ती है, तो साथियों इसके आंसर चला जाएगा सभी, यानी टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। चलिए अगला सवाल, हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है साथियों? तो मंड भी पाया जाता है और शर्करा भी पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका 26 का सी नंबर चला जाएगा। 26 का सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो चला जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा शायरी है, इसको सुनेंगे थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। आपके मैं 25-26 सवालों को मैं लेके आ गया, 27 नंबर सवाल भी देखेंगे कि मैं हर बार हार कर और रो कर भी मुस्कुराता हूँ। समझिएगा कि मैं हर बार हार कर और रो कर भी मुस्कुराता हूँ और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। कितनी अच्छी है कि मैं हर बार हार कर रो कर भी मुस्कुराता हूँ और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोडीन के तनु घोल मिलाने पर कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन का रंग कैसा हो जाता है? ठीक है, तो इसका कैसा हो जाता है साथियों, तो नीला या काला हो जाएगा, यानी दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा ए और बी। ये ए या बी, या तो बाऊ काला होगा नहीं तो नीला, दोनों नहीं होगा, एक साथ दोनों नहीं होगा, इसलिए ए या बी दिया है। या तो ए आंसर होगा नहीं तो बी, यानी जब भी आयोडीन को हम लोग क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन में मिलाएंगे, आयोडीन के तनु घोल को, आयोडीन ऐसा नहीं कि आयोडीन नमक हो, नमक में आयोडीन की मात्रा 1% से भी कम होता है। ठीक है तो नमक से मिलाने के बाद से ऐसा नहीं कि उसका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। उसमें आयोडीन के तनु घोल मिलाने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, या तो नीला होगा और नहीं तो काला होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और आपको मैंने बताया भी है कि कार्बोहाइड्रेट को जांच करने के लिए आपको टोटल 3 रसायनों की जरूरत पड़ती है। वो 3 रसायन क्या है, टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। चलिए अगला सवाल, भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता की जांच करने के लिए कौन कौन से रसायन की जरूरत पड़ती है? किसके लिए बोल रहे हैं साथियों, प्रोटीन की जांच करने के लिए। ठीक है ना, तो प्रोटीन की जांच करने के लिए साथियों इसमें टिंचर आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ती, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा साथियों डी नंबर चला जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से फिर से मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये एग्जाम्स में कंफर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। विटामिन वाले से एक प्रश्न जरूर रहता है एग्जाम में। विटामिन सी की कमी से साथियों एस्कर्बी होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी बेरी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान है। चलिए, निम्न में से वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वसा के स्रोत जो है, वसा यानी फैट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो गिरी। गिरी मतलब क्या होता है साथियों, एक तरह का ड्राई फ्रूट्स है गिरी, जिसको हम लोग एज ए अखरोट टाइप का भी कह सकते हैं। तो गिरी एक ऐसा जो है, इसमें वसा सबसे ज्यादा पाया जाता है सर, ये ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल, हम लोग जंप कर गए सवाल निम्न से। ठीक है, 31। प्रोटीन वाले भोजन के जांच के उपरांत रंग कैसा हो जाता है साथियों? तो बैगनी रंग। नीला और काला किसका होता है साथियों? मैंने बताया है, इसका कार्बोहाइड्रेट का रंग नीला या काला हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा आंसर, बैगनी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो विटामिन ए की कमी से मैंने आपको कई बार बता चुका साथियों, क्या आंसर होता है, रतौंधी होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया है साथियों, और दृष्टिहीन भी दिया है, इसलिए आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, ना कि आपका बी नंबर। क्योंकि दृष्टिहीन और रतौंधी एक ही चीज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन आपका इसमें ए और बी दोनों दिया है। चलिए अगला सवाल,
जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है वो करोड़ों रुपए अरबों की दौलत बनने में भी नहीं है साथियों। जो मजा अपने दम पर जो है अपना वजूद बनाने में है, जो मजा अपने दम पर सफलता पाने में है, वो मजा करोड़ों अरबों रुपए बनाने में नहीं आ सकता। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी ऊर्जा किससे मिलेगा। ऊर्जा किससे, आलू से बिल्कुल, चावल से भी बिल्कुल, सब कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, शकरकंदी से भी, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यानी 33 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, तीनों से तीनों कार्बोहाइड्रेट के। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को जो है यानी ए और बी दोनों को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग 35 पे चलते हैं। 35 वाले पे चलते हैं। 35 में कह रहा है शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है। विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। कह रहा है कि वृद्धि भी रखना है और स्वस्थ भी रखना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपको वृद्धि भी करता है और स्वस्थ भी रखता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए निम्न में से कौन सा रोग आयरन की कमी से, मैंने बताया कि लोहे की कमी से एनीमिया होता है, जिसको रक्तता, और रक्तता यानी खून की कमी, इसमें खून की कमी हो जाती है, एकदम कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें खून की कमी एनीमिया जो होगी ये किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होता है साथियों। ठीक है, चलिए ऊर्जा देने वाला भोजन वसा और कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों, यानी सी नंबर ऑप्शन, यानी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया, अभी पहले इसके पहले ही साथियों प्रश्न था। अगला, हमारे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है। हमारे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, एस्कर्बी नहीं, एस्कर्बी विटामिन सी की कमी से। ठीक है, सूखा रोग जो रिकेट्स होता है इसको विटामिन डी की कमी से। खून की कमी जो होगा जिसको एनीमिया कहते हैं लोहे की कमी से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, पेचिस, यानी प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाएगा साथियों, पेचिस नामक बीमारी होगी। ठीक है, चलिए आप समझ पा रहे हैं साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी सक्षमता में जितने भी गुरुजन मैडम लोग हैं इस चीज़ को ध्यान रखिए, सक्षमता के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बिना एकेडमी ऐप, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को वहाँ से मिल जाएगा आपको, और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे PDF ऑब्जेक्टिव्स भी आपको वहाँ अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो आपको 3-4 क्वेश्चन पहले ही मैंने बता चुका हूँ, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट नहीं। कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ पता है आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, पानी जो है आपको पीने के लिए, शरीर में पानी के लेवल को बनाए रखने के लिए। वसा का भी काम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा देना है। तो प्रोटीन जो है इसके बॉडी बिल्डिंग, जितने भी देखते हैं ना, जितने बड़े जिम और जिम्नास्टिक करने वाले लोग होते हैं वो अंडा खूब खाते हैं, क्योंकि अंडा से प्रोटीन खूब पाया जाता है। प्रोटीन वाले आपके पाउडर भी खूब पियेंगे अपने शरीर को बनाने के लिए। ठीक है ना, इसलिए बड़ी बॉडी बिल्डिंग इसको फूड कहा जाता है। अगला है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेटा बेरी बेरी होता है, मैं कई बार बता चुका। घेगा जो होता है वो साथियों आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। मैं बार बार, चूंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में एक जरूर ही रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है साथियों। आगे चलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन सी की कमी से मैंने पहले भी बताया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, और रिकेट्स डी की कमी से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा स्कर्वी। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। चलिए इसी शायरी के साथ आगे अगले प्रश्न में चलते हैं
कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपको पता है रिकेट्स होता है, रतौंधी ए की कमी से, घेगा जो है आयोडीन की कमी से, बेरी बेरी बी की कमी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। साथ क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। चलिए, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता है बेरी बेरी बी की कमी से होगा, रतौंधी ए की कमी से होगा, घेगा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और दंत का मतलब होता है दांत, और क्षय का मतलब होता है झरना। यानी जो हड्डियां जो है ना गलनी शुरू हो जाएगी, तो उसको समझिए कैल्शियम की कमी। कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से मिलेगा, मछली से मिलेगा, है ना, ये सभी चीजों से मिलता है। चलिए अगला देखिए, विटामिनों की खास समूह को क्या कहा जाता है। जैसे आप हमेशा डॉक्टर को दिखाने जाते होंगे तो वहां पे एक चीज आपको हमेशा मिलता होगा साथियों, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स का सिरप दे दिया जाएगा, है ना, कि शरीर के लिए ताकत के लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप आपको मिल दिया जाएगा। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप दिया जाएगा, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जब सिरप आता है तो उसमें बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो आंसर इसमें होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों के खास समूह को कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। अगला सवाल, नमक में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। देखिए सोडियम पाया जाता है, क्योंकि नमक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na जो होता है वो होता है सोडियम का केमिकल फॉर्मूला। सोडियम का जो सोडियम एक तत्व है, और Cl से होता है, Cl जो है यहाँ पे Cl मतलब होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन का जो सिंबल है, क्लोरीन का सिंबल है Cl, और सोडियम का सिंबल है, और इन्हीं को दोनों को मिलाने से NaCl बनता है। तो इसमें सोडियम भी पाया जाएगा, क्लोरीन भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें आयोडीन भी आपको पता ही है कि पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन भी पाया ही जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो कैल्शियम नहीं पाया जाएगा, जिसको कैल्शियम को हम लोग कहते हैं Ca। जहां Na रहेगा वहां Ca नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कैल्शियम नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें Ca नहीं पाया जाता, यानी कैल्शियम नहीं पाया जाएगा कभी भी नमक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 47 नंबर। दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो वो तो आपको सबको पता है साथियों कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। आयोडीन दूध में कभी नहीं पाया जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करेगा। तो आपको पता है प्रोटीन पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, वसा भी पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व कौन नहीं है, आहार रेशा, जिसको हम लोग रुक्षांश के भी नाम से जानते हैं। यानी ये जो है आपका कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है साथियों। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। दुनिया में हर एक चीज जो है ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। बहुत खूबसूरत शायरी। किस बीमारी के कारण पेट फूला हुआ दिखाई देता है, तो ये इस बीमारी को कहते हैं क्वासी, जो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर, इस बीमारी में क्या होता है, पेट फूलाने से हड्डियां जो है एकदम गली गली हो जाएगी, और पेट जो है तो कोई बच्चा को देखेंगे पेट एकदम खूब बाहर निकला होगा, और हाथ पैर एकदम सूखा सूखा एकदम संठी के नियर दुबला पतला हो जाता है। तो वो जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है साथियों, वो क्वाशियोरकोर बीमारी होता है। ये बीमारी किस कारण होगी, सारा कुछ है साथियों, आगे चलेंगे तो मरासमस, कुपोषण, एनीमिया, सारा बीमारी आपको मिलेगा। एनीमिया तो मैंने बता दें कि शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है, यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है, तो एनीमिया होती है। कुपोषण, जब उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी ना, सारी चीजों के में आगे क्वेश्चन आने वाला है आपका। क्वाशियोरकोर नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ठीक है साथियों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है साथियों। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसमें बताइए आप इसका आंसर क्या होने वाला है साथियों, क्योंकि आप इसको अगर बेहतर तरीके से बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप फटाफट निकाल के बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होने वाला है आपका।
बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है साथियों? किस विटामिन की कमी से किसके कमी से होता है साथियों ये बीमारी? बताइए। ध्यान रखना है साथियों कि ये जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासियोरकर नामक बीमारी जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। शरीर में जब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी साथियों, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरी हड्डियाँ जो जितनी वृद्धि होनी चाहिए शरीर में, जितनी वृद्धि वो नहीं वृद्धि नहीं होती है साथियों। सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट वासा नहीं तो पेट बढ़ता जाएगा, हड्डियाँ आपकी गलती चले जाएंगी साथियों। तो उस स्थिति में ये किस बीमारी के कारण होता है साथियों? प्रोटीन की कमी से होता है साथियों। चलिए अगला सवाल। मरासमस नामक रोग किसके कारण होता है? ठीक है, मरासमस। देखिए रुक्षांश की कमी से साथियों बीमारी नहीं होगी, वसा के से बीमारी, विटामिन की कमी से बीमारी होती है। तो कम भोजन, आपको पता है कि बाकी किसी भी पोषक तत्वों की लगातार कमी होगी तो साथियों मैंने बताया था कि वो बीमारी होती है, अभाव जन्य रोग हो जाती है साथियों। ठीक है, तो अभाव, तो जैसे व्यक्ति जब कम भोजन करेगा, जैसे मान लीजिए कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है अगर अपनी मेहनत करता है और उसकी शरीर से रोज 3800 कैलोरी, मान लीजिए कि 3800 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है, और वो व्यक्ति जो है 1500 कैलोरी का खाना भोजन करता है, उसका भोजन है 1500 कैलोरी, और ऊर्जा जो उसके रोज काम करता है उसकी ऊर्जा खर्चा होती है 3800 कैलोरी। ऊर्जा का सही मात्रक भी क्या होता है? कैलोरी। भोजन से जो हम लोग खाते हैं उसको भी हम लोग क्या चीज मापते हैं? कैलोरी में। यानी ऊर्जा की जो क्षमता होती है उसकी ऐसा मात्रक क्या है? कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में मापते हैं। तो मान लीजिए 3800 कैलोरी का उसको एनर्जी खर्चा करता है काम करने में, और भोजन करता है 1500 कैलोरी का। तो ये जो माइनस जो साथियों लगभग आपका हो गया, ठीक है, लगभग 2300 कैलोरी जो ये मार्जिन मिल रहा है, तो ये हमेशा प्रत्येक दिन शरीर से घटते घटते जाएगा। तो क्या करेगा? शरीर की सारी एनर्जी सारी हड्डियां को गलाते चला जाएगा। तो इसलिए ये बीमारी होता है यहाँ मरासमस। मरासमस नामक बीमारी होगा वो कम भोजन और अल्प आहार करने से। ठीक है, अल्प आहार करने से कौन सा होगा? मरासमस नामक बीमारी होगी। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर बीमारी होती है, और अल्प आहार से मरासमस बीमारी। और बीमारी पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर में कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि पोषक तत्व की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होगी? बताइए। अतिसार जो होता है दूषित जल पीने से होता है। अति पोषण ज्यादा भोजन करने से होता है साथियों। जो पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारी होगी वो कौन सी बीमारी होगी? चलिए बताइए साथियों, पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? तो पोषक तत्वों की बीमारी से होता है साथियों कुपोषण। कौन सी बीमारी होती है? कुपोषण बीमारी होगी। ठीक है, चलिए पोषक तत्वों की कमी से बीमारी होती है साथियों कुपोषण। अगला, दूषित जल पीने से साथियों मैंने बताया कि अतिसार नामक बीमारी। दूषित जल पीने से साथियों कौन सी बीमारी होती है? अतिसार। अतिसार जो है आपका किससे बीमारी होगी? दूषित जल पीने से बीमारी होती है साथियों। चलिए अगला सवाल बताइए सर। अगला सवाल जो है आप लोग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगला सवाल, किसी विशेष तत्व की लंबी अवधि तक कमी रहने से शरीर में, देखिए कोई विशेष तत्व जैसे लोहे की तत्व है, जैसे प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, जब सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो कुपोषण हो जाएगा। कोई एक पोषक तत्व बहुत लंबे अवधि तक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, जब सारे पोषक तत्व की कमी से कुपोषण होता है। कोई एक पोषक तत्व को लंबी अवधि तक नहीं मिलता तो वो होता है अभिजान्य। और अतिसार तो आपको पता है दूषित जल, यानी दूषित जल पीने से होता है ना। अति पोषण जो होता है वो ज्यादा पोषक तत्व मिलने से होता है। कुपोषण का मतलब सभी पोषक तत्व जो है इसमें, सभी पोषक तत्वों की कमी जब होगी तब, सभी पोषक तत्वों की कमी, तब कौन सी बीमारी होती है? कुपोषण। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक, वसा की मात्रा यानी ज्यादा मात्रा जब खाएंगे, जब अति वसा ज्यादा ज्यादा चावल मीट वगैरह ज्यादा खाएंगे तो उससे अति पोषण, अति पोषण का मतलब होता है मोटापा, यानी मोटापा आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेट आपके बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। कुपोषण जो है सभी पोषक तत्वों की कमी से, अतिसार जो है दूषित जल, और अभाव जन किसी एक पोषक तत्व को लंबे अवधि तक कमी से अभाव जन। अगला सवाल, विटामिन ए का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो विटामिन ए का स्रोत जो है इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि इसमें सभी नहीं आ, जब निगेटिव सवाल के में कभी भी सभी नहीं आता है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो विटामिन ई का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है साथियों?
तो विटामिन ए का स्रोत जो है, इसमें मछली तेल बेटे से भी विटामिन ए मिलता है, दूध से नहीं मिलेगा साथ। विटामिन दूध से भी मिलता है, पपीता से भी मिलता है, इसलिए इसमें जो विटामिन ए का स्रोत, जो इस सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजनल है, यहाँ पे डी नंबर ही ऑप्शन होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ। विटामिन डी का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है साथियों? तो विटामिन डी का स्रोत जो है निम्न में से, ये सवाल जो है दोनों के दोनों जो सवाल है बाई मिस्टेक इन्होंने, ये बाई स्टाफ मिस्टेक है साथियों। विटामिन डी का स्रोत जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सभी भी आ गया साथियों, तो ये तो होगा नहीं। चलिए इसमें भी सवाल को छोड़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन ए दृष्टि की हानि, सही है, ठीक है, रतौंधी होती है इससे, तो दृष्टि की हानि होगी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट से भी सही है। अच्छा, उपयुक्त सभी दिया ऑप्शन में, तो इसका आंसर चला जाएगा साथियों उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करीब पे पहुंच गए साथियों। निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी, सभी जो है भोजन के क्या है, घटक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से? तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला सवाल, आलू में उपस्थित होता है साथियों क्या? वासा और मंड, यानी मंड आंसर हो जाएगा। आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड और वासा। इसमें मंड नहीं साथियों, वासा, वासा आंसर क्या चला जाएगा आपका? सी नंबर चला जाएगा, यानी आलू से वासा पाया जाता है। अगला सवाल, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको मैंने बताया है कि आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो ताजे फल और सब्जियां जो है रुक्षांश का क्या है, मुख्य स्रोत, यानी आहारी रेशा का जो ताजे फल जैसे सेब वगैरह जितनी है, इसे आहारी रेशा से जितने रुक्षांश पाए जाते हैं साथियों। अगला, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बिंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग जो है, भोजन में मंड परीक्षण यानी कार्बोहाइड्रेट, इसमें नीला या काला आंसर हो जाएगा, ए या बी, नीला या काला हो जाता है साथियों। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, आपको पहले ही आया था। चलिए, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, यानी आंसर आपका सी, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको खत्म हो गई साथियों। आज 64 नंबर प्रश्न था। 64 नंबर प्रश्न में इतना ही प्रश्न टोटल है साथियों। और आज के इस क्लास में साथियों इतना ही, बहुत ही एक अच्छे शायरी के साथ साथियों आज की क्लास हम खत्म करते हैं कि जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। कितनी खूबसूरत शायरी है कि जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस, जो वक्त और सिचुएशन पर रोया नहीं करते। तो आज के साथ साथियों शुभ रात्रि, और इसी के साथ आज विदा लेते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं साथियों। आज के लिए जय हिंद साथियों।